तो सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की बड़ी बैठक की। अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। चुनाव रणनीति को लेकर इसमें मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बैठक में शामिल हुए हैं। नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव पर भी बैठक में रणनीति बन रही है। कांग्रेस ने कमर कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं और फिर कल से हमारी बैठक की फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी है उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपनी तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके पार्टी उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। तो बीजेपी की बैठक से महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव पंचायती राज चुनाव पर रणनीति बन रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, निकाय पर अब सियासी तनाव शुरू हो चुका है। बीजेपी माइक्रो लेवल पर बैठक कर रही है, रणनीति बना रही है। कोशिश यही है कि निकाय चुनाव में जो बिसात अब संगठनात्मक तौर पर, सत्ता के तौर पर, सिस्टम के तौर पर कैसी होनी चाहिए, उसी को लेकर रणनीति, उसी को लेकर महामंथन। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही बीजेपी के मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सुबह से एक बैठक 3:30 बजे तक चली जो 11 बजे शुरू हुई थी, और अब जो है दूसरी बैठक वो शुरू हो चुकी है। हाई लेवल बैठक इसे माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, पदाधिकारी इस बैठक में शामिल है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल हैं और आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति पर मंथन हो रहा है कि किस तरीके से जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अभी है उसे ट्रिपल इंजन की सरकार में तब्दील किया जाए, कैसे नगरीय निकाय चुनाव को जीता जाए और त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं उनमें किस तरीके से, किस रणनीति के साथ उतरा जाएगा, इसको लेकर के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। इसके पहले जो बैठक हुई थी वो संभाग स्तरीय बैठक थी और उसमें संभाग स्तरीय पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और उन्हें समझाया गया कि जो चुनाव आने वाले समय में होने हैं, चाहे वो संगठन का ही क्यों ना चुनाव हो, उसमें गंभीरता से जो है सभी चीजों को देखना है। अभी तक की सरकार के 11 महीने पूरे हो चुके हैं और उसी चीज को लेकर के जो निकाय चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू करनी है। इसी चीज को लेकर के, इसी चीज का आगाज कहीं ना कहीं आज बीजेपी बैठकों के दौर से करना शुरू कर चुकी है। सुबह से पहली बैठक हो चुकी है, अब दूसरी बैठक जो है वो जारी है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और चुनाव जो संगठन चुनाव प्रभारी हैं राष्ट्रीय नरेश बंसल, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन का दौर अभी चल रहा है और जो आने वाले समय में संगठन चुनाव भी होने हैं। कल से ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी जो कि 30 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर के भी तैयारियां करनी है और जो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं इनको लेकर के भी तैयारी करनी है और इस चीज को लेकर के आज बड़ा मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। शिवम, ध्यान दीजिए तो उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी में, रणनीति में जुट चुकी है। दीपक बैज भी कह रहे हैं कि हम भी नए चेहरों को, युवाओं को मौका देंगे। तो एक तरफ कांग्रेस की अपनी तैयारी है, बीजेपी तो माइक्रो लेवल पर महामंथन कर ही रही है। दीपक बैज को भी हमने सबने सुना कि कांग्रेस की अपनी तैयारी, इस बीच काउंटर नैरेटिव बीजेपी भी खड़ा कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही राजनीतिक दल बहुत जोरों से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस एक तरफ विधानसभा चुनाव में हारी, लोकसभा चुनाव में हारी और अभी जो हाल ही में दक्षिण विधानसभा सीट पर एक उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना देखने को मिला था। और इस चीज को लेकर के जब आज सुबह सुबह नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने कांग्रेस पर जो है निशाना भी साधा था कि जो कांग्रेस का पद है या फिर जो कांग्रेस में पद का वितरण होता है, चयन होता है, तो उसमें गांधी परिवार
के इर्द गिर्द ही पूरी चीजें चलती रहती हैं। ये जो संगठन चुनाव होना था, जिसमें जो संगठन चुनाव कल से शुरू होंगे, जिसमें जिला अध्यक्षों की जो चुनाव होगा, मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा, इस चीज को लेकर के जब सवाल नितिन नवीन से किया गया था तो उस चीज को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है जो एक ऐसी पार्टी जहां पे नेता आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी जो पार्टी है कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। और इस चीज को लेकर के दीपक बैज ने भी सियासी जो है पलटवार किया था। उन्होंने बीजेपी के संगठन चुनाव को एक भ्रम बताया था, साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर एक फेक प्रोपेगेंडा भी करार दिया था। लेकिन बात अभी निकाय चुनाव की करें तो दोनों ही पार्टियों ने बड़े ही चालाकी से दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस बूथ लेवल से बैठकों का दौर शुरू कर रही है, पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है, दिल्ली आला कमान से लगातार जो है वो चर्चाएं जारी हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों की जो सियासी सरगर्मी है वो इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनी हुई है, और यही बैठकों का दौर जो बीजेपी में चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। जी, तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, निकाय चुनाव की बिसात बिछाने का काम हो रहा है। इसको लेकर अब संगठन को मथने का काम हो रहा है, गढ़ने का काम हो रहा है, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी शिवम की बीजेपी अब संगठनात्मक तौर पर क्राइटेरिया भी तय कर रही है। बिल्कुल, क्राइटेरिया भी तय हो चुका है। जो संगठन के चुनाव होने हैं उसमें सबसे पहले अगर बूथ कमेटियों की बात करें तो बूथ कमेटियां वो है गठित की जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव की बात आएगी, मंडल स्तर पर जो चुनाव होने अध्यक्षों के, उसके लिए क्राइटेरिया जो है 35 से 45 साल तक फिक्स कर दिया गया है। जो इतने अनुभव के कार्यकर्ता होंगे उन्हें मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया जा सकता है, वो चुनाव में भागीदारी देते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ जैसे जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए जो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने हैं छत्तीसगढ़ के संगठन में, उसमें भी जो है क्राइटेरिया आयु सीमा तय कर दी गई है। 45 साल से लेकर के 60 साल तक के जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनको जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकेगा, वो चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे। इस चीज को लेकर के एक और क्राइटेरिया जो है बीजेपी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इन्हें दिया गया है, वो ये है कि सक्रिय सदस्यता अभियान में जो एक बार का सक्रिय सदस्य होगा वो मंडल स्तर पर चुनाव लड़ सकता है, मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, और जो 2 बार सक्रिय सदस्य होगा वो ही जिला अध्यक्ष के चुनाव में भागीदारी ले सकता है। यानी कि जो आज जो सफलता की बात बीजेपी कह रही थी कि 60 लाख सदस्य 86 दिनों में बना लिए गए सदस्यता अभियान के जरिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से, तो उसी चीज को लेकर के वो संगठन के पूरे चुनाव में अब कहीं ना कहीं वो अहम रोल अदा करते हुए दिखाई देगा। जो सक्रिय सदस्य होंगे, कम से कम 1 बार के सक्रिय सदस्य को मंडल स्तर पर और लगभग 2 बार के सक्रिय सदस्य को जिला स्तर पर जो अनुभव प्राप्त हुआ है और सक्रिय सदस्यता अभियान में जो उनकी पूरी मेहनत है उसका कहीं ना कहीं फायदा बूथ स्तर के चुनाव में, मंडल स्तर के चुनाव में और जिला स्तर के चुनाव में, संगठन चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये पूरा जो क्राइटेरिया है वो बीजेपी ने सामने रख दिया है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी अब पूरे चुनावी मोड में है। संगठन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अब कार्यशाला में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। जो सक्रिय सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भूमिका निभाई, उनको भी अब संगठन में जगह मिलेगी। तो आगामी चुनाव में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। शिवम जी बिल्कुल, देखिए युवाओं और महिलाओं की बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक खास रिजर्व सीट लेकर चलती हैं, और जो पिछले चुनाव हुए थे उनमें भी कहीं ना कहीं भागीदारी युवाओं की और महिलाओं की कराने की बात बीजेपी भी करती आई है और कांग्रेस भी करती आई है। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक खास प्लान जो है महिलाओं के लिए नगरीय निकाय चुनाव में बना लिया है। युवाओं को मौका देने के लिए भी ये प्लान जो है तत्पर हो चुका है। बीजेपी का पूरा जो खाका है पूरे नगरीय निकाय चुनाव में लड़ने का, और जो पूरी रणनीतियां हैं, चाहे वो 11 महीने की सरकार को लेकर हो या फिर कांग्रेस को घेरने को लेकर जो मुद्दा बनाना हो, तो ये पूरी जो खाका है एक नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के वो तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, तो निकाय चुनाव का खाका पूरा अब तैयार हो चुका है। चुनावी मैदान में जाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बहुत धन्यवाद आपका शिवम जानकारी के लिए।